है उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करना, किसान भाई लोग जो हैं इनका खेती को बेहतर बनाना, और बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका 2000 रुपया पेंशन देना, और कई तरह की चीज़ हैं जो प्रशांत सर के सूत्र में आते हैं या हम लोग करना चाह रहे हैं। अभी अभी देखिए किसान के लिए प्रशांत सर सोच रहे हैं कि जितने भी किसान भाई लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई हम लोग खाते तो चावल दाल ही हैं, आप यहाँ इंडिया में रहिए या बिहार में रहिए या बिहार से स्टेट से बाहर चली जाइए, देश से बाहर चली जाइए, लेकिन खाना तो हम लोग वही चावल दाल ही है। तो वो कौन उपजा करता है? किसान उपजा करते हैं, और किसान को तरह तरह का कष्ट होता है। तो इसलिए हमारे सर कहते हैं, प्रशांत सर कहते हैं कि नहीं, किसान के समस्या पर भी गौर करना चाहिए। और इसीलिए किसान सभा हम लोग करवा रहे हैं आरा में। वहाँ मेरे प्रशांत सर आएंगे, करीब 2000-3000 किसान वहाँ एकजुट होंगे, उनके समस्या को प्रशांत सर सुनेंगे और दूर करने का कोशिश। हम लोग के क्षेत्र में इधर शाहपुर विधानसभा में कहीं प्रशांत किशोर जी का आगमन कब? जी हम बता रहे 16 तारीख को प्रशांत सर यहाँ शाहपुर में उनका आगमन हो जाएगा। 16 तारीख शाहपुर फील्ड में इसी 16 तारीख को जी। बहुत हम लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, और मैंने जिस तरह एक भगवान प्रोग्राम क्लियर हो गया 16 तारीख। हाँ क्लियर है 16 तारीख हाई स्कूल के मैदान में। अगर मान लीजिए कहीं कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं जी, अगर टाइमिंग होता है कि कहीं 4 बजे जाने का है और नहीं पहुँच पाए 6 बज गया, तो उस दरमियान में हो सकता है 1-2 दिन का अंतर हो तो हो, नहीं तो 16 तारीख को डिफिनिटली शाहपुर आ रहे हैं। मतलब शाहपुर में प्रशांत किशोर जी जो कि 16 तारीख को आएंगे, और उनका भव्य स्वागत करने के लिए पूरा शाहपुर वासी हम लोग पूरा तरह से प्रयासरत। कहीं ना कहीं पूरा शाहपुर विधानसभा कवरेगा उस दिन। जी हम लोग निमंत्रण पत्र भी छपवा रहे हैं ताकि एक एक जनता को हम लोग दें, ताकि सभी जनता के पास वो पहुंच जाए मैसेज कि मेरे प्रशांत सर आ रहे हैं। और टेम्पू के द्वारा, गाड़ी के द्वारा गांव-गांव तक सबको अनाउंस भी किया जाएगा कि प्रशांत सर इस तारीख को आ रहे हैं। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा शाहपुर के गेट के पास में, और उसके बाद वो फील्ड में जाएंगे, वहाँ पर जनता के बीच में अपनी बातें कहेंगे, जनता की बातें सुनेंगे। इस तरह से उनका भव्य स्वागत हम लोग करने जा रहे हैं। शाहपुर विधानसभा से अगर आप जीत दर्ज करती है, पहले भी मैं क्वेश्चन ये कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ उसको, शाहपुर विधानसभा से अगर आप जीत दर्ज कर रही है तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैंने यहाँ तो समस्या तो सब प्रथम ही है, जी सेकंड कोई नहीं है। उसी में चूज करना है कि सबसे पहले क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था ठीक करना है, ताकि हमारे बच्चे लोग पढ़ें। आज जो बाहर में सुविधा मिल रही है, बाहर में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन रहे हैं, और अदर जो भी बन रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि अपने बिहार में हो। बिहार में इतना अच्छा, इतना अच्छा व्यवस्था हम लोग शिक्षा पर काम करें जो कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे आगे बढ़ पाए, बस यही है। और दूसरा पलायन है, या वृद्ध लोग हैं उन लोग को भी बहुत तरह का कष्ट है, या किसान को भी बहुत तरह का कष्ट है, भ्रष्टाचार भी है, मैंने इस तरह से कई मुद्दे हैं। पेंशन 400 के 500 का शायद मिल रहा है, वो बढ़ करके कितना हो जाएगा बता रहे हैं। अभी जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, या विकलांग हैं, या विधवा माता हैं, जो भी हैं, उनको मात्र 400 रुपया मिलता है पेंशन, और वो भी टाइम पर पेंशन नहीं मिलता है। कभी 400 रुपया मिला, कभी नहीं मिला। तो उसको बढ़ा के मेरे प्रशांत सर, अगर नवंबर में हम लोग का चुनाव होगा, तो दिसंबर महीना से सभी को 2000 रुपया पेंशन, 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको 50% खुद ब खुद आ रहा है, ऐसे मेरे बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का शौक बहुत है, लेकिन फैसिलिटी के बिना नहीं पढ़ पाते। तो अगर बच्चे 50% ला रहे हैं, तो उस बच्चे को भी 2000 रुपया स्कॉलरशिप के तहत प्रशांत सर देंगे। और जितने छोटे छोटे स्कूल हैं गांव में जहां पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 10-15 गांव मिला के एक विश्वस्तरीय स्कूल बनाया जाएगा, उसमें हर एक तरह का सुविधा दिया जाएगा। गांव-गांव से बच्चे आएंगे और आके उस स्कूल में पढ़ेंगे। ये प्लान हम लोग का बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशांत सर की अगर जीत होगी ही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। आने के बाद नया बिहार का रूप आप लोग दिसंबर माह से देख लीजिए। एक नारा लगाते हैं आप लोग जी। सबसे बड़ा समस्या बाढ़ को लेकर क्या कुछ कहिए? हाँ, उसके बाद में बाढ़ के सीजन आने वाला है। बता रहे हम लोग, बाढ़ जब यहाँ आता है तो लोग मनोरंजन के तौर पर जाते हैं घूमने, लाखों लाख फंडिंग होते हैं सरकार द्वारा, यहाँ पर कुछ भी नहीं व्यवस्था किया जाता है कि क्या है, बाढ़ आया।
और रोड पर आदमी, अच्छे अच्छे आदमी, वो रोड पर झोगरी झुप्पी बना बना के रहते हैं, और उसको उनको कोई मुढ़ी जाके दे आता है, कोई चिमकी जाके दे आता है। और जितना सरकारी फंड का पैसा आता है उसमें से कुछ अनुदान उन लोग को मिलता है, और सारा पैसा अफसर के पेट में जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं। तो उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, वो तो है ही, जो है सो है। सरकार को ऐसा काम, ये तो नहीं है कि इस साल बाढ़ आएगा अगला साल नहीं आएगा, हर एक बार बाढ़ आता है। उसके लिए पुल का व्यवस्था करना चाहिए, जे कि जो जनता फंस जाती है, जिसका गांव-गांव में घर है, नाव की भी व्यवस्था नहीं रहता है, आम आदमी को आने में बहुत कष्ट होता है। खास करके जो लेडीज़ लोग हैं, प्रेग्नेंट है, अरे प्रेगनेंसी है उनको, उसको शहर में आने में बहुत कष्ट होता है। या कुछ लाना हुआ, घरेलू सामान लाना हुआ, तब पानी में हेल के उस सब आदमी आता है, सांप काटेगा कि बिच्छू काटेगा कि क्या होगा, वो अलग तरह का दंश होता है। तो इस तरह का व्यवस्था हर एक साल झेलना पड़ा जनता को, उसको तो एकदम तुरंत दूर करना चाहिए, तुरंत दूर करना चाहिए। क्या जन सरकार बनती हुई समस्या को दूर कर पाएगी? हम तो आपको बता रहे हैं कि आप हमसे गारंटी लिखवा लीजिए, हम भी जनसुराजी हैं जी कि अगर हमारी सरकार आई और जनता का हर एक कष्ट ना दूर की, तो आप हमसे बात कीजिएगा। अनुरानी झा ने क्या कहा, हमसे बात कीजिएगा, मेरा चैलेंज है। आपका चैलेंज? जी, मेरा चैलेंज है। आप देखिए, इतना ज़्यादा कष्ट है बिहार में, जी, जो इसको कोई भी सरकार आएगी तो कोई अति सपना नहीं है कि आज आया मेरा सरकार कल दूर हो जाएगा, उसके कुछ टाइम चाहिए। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हर एक समस्या इतना भयावह जो बनते जा रहा है बिहार, ऐसा नहीं बनेगा। बिहार का स्थिति जो एकदम दयनीय हो गया।